कॉलेज हॉस्टल की जिंदगी में अक्सर लड़कियां गंदी बातें करती है, जिससे शरीफ से शरीफ लड़की भी अपने संस्कार भूल जाती है। हॉस्टल की लाइफ में एक अलग ही रोमांच और आज़ादी होती है, जहां हर कोई अपने विचार खुलकर व्यक्त करता है। इसी दौरान मेरी मुलाकात विपुल से हुई, जो इंजीनियरिंग ब्रांच का था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। देहरादून की खूबसूरती में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कई यादगार पल बिताए। हमने मसूरी जाने का प्लान बनाया और वहां वीकेंड पर गए। दिन भर घूमने के बाद जब विपुल मुझे अपनी बाहों में लेता तो सारी थकान मिट जाती। उसी दौरान विपुल ने मुझे शादी के बारे में पूछा। मैंने उसे समझाया कि अभी पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छी नौकरी पानी है और फिर घर पर बात करेंगे। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार इतना गहरा था कि वह जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। हमने एक साथ रहने का फैसला किया और एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। हमारे बीच प्यार और समझदारी इतनी बढ़ गई कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। विपुल की माँ से मिलने पर उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, क्योंकि विपुल ने मुझे उनके सामने एक माँ की तरह उसका ख्याल रखने वाली बताया। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वक्त के साथ वे मान जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपुल ने अपने घर पर बात की और वहां से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। 4 साल इंतजार करने के बाद विपुल ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जिसे मैं नहीं जानती थी। शादी की रात उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी माँ ने इसे उसका हक बताया। उसके बाद वह हर रोज मेरे साथ हिंसा करता रहा और मैं चुपचाप सहती रही। आज मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिश्ते का बोझ उठा रही हूँ। मेरे दिल और दिमाग में आज भी विपुल की यादें बसी हैं और मैं अपने आप से यही सवाल करती हूँ, क्या मैं गलत हूँ? कॉलेज की लड़कियों से मेरी यही सलाह है कि किसी से प्यार करने से पहले अपने परिवार पर भरोसा करें, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की परवाह की जाती है। विपुल आज भी मुझसे नाराज है और यह सोचता है कि मैंने उसका इमोशन ब्रेकडाउन किया है। क्या मैं वास्तव में गलत हूँ? यह सवाल मेरे मन में अक्सर आता है और शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जीवन की इस कड़वी सच्चाई के साथ जीना ही अब मेरी नीति है। राहुल ने जैसे ही ऑफिस जाते वक्त कैलेंडर पर नजर डाली, आज की तारीख देखकर उसका मन टूट गया। आज 9 जनवरी थी और उसकी दुनिया में अकेलेपन की पहली बरसी थी। शिवानी, उसकी पत्नी, को गुजरे पूरा 1 साल हो गया था। कानून और समाज की नज़र में वे आज भी शादी के बंधन में बंधे थे, पर यह बंधन बस नाम का ही रह गया था। शिवानी को गए लंबा अरसा हो चुका था और राहुल इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। शिवानी के जाने का दर्द आज फिर ताजा हो उठा। राहुल ने अपने लैपटॉप बैग और मोबाइल को मेज पर रखा और नौकरानी शांति को एक कप कॉफी बनाने की हिदायत देकर अलमारी की ओर बढ़ गया। उसने उस नीले कवर वाले लिफाफे को निकाला, जिस पर आज भी शिवानी की लिखावट में राहुल लिखा हुआ था। लिफाफे में शिवानी का एक खत था। उसने लिखा था, राहुल, मैं अपने जज्बातों को इस खत में उकेर कर जा रही हूँ। जब यह चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, मैं इस दुनियावी आडंबरों से बहुत दूर जा चुकी होंगी। कल रात मुझे फिर वही सपना आया। तुम मुझे एक पार्टी में ले गए थे। सब हंसते और बात करते थे, फिर अचानक उनके चेहरे पर भयानक हंसी आ गई। तुम्हारा चेहरा भी डरावना हो गया। राहुल को याद आया कि वह कितना गुस्सैल हो गया था। वह शिवानी पर अपना गुस्सा उतारता रहता था, जबकि शुरू में ऐसा नहीं था। उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल था, पर धीरे धीरे काम के बोझ ने राहुल को इतना परेशान कर दिया कि वह शिवानी पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा था। राहुल ने खत का बचा हिस्सा पढ़ना शुरू किया। शिवानी ने लिखा था, तुम्हारे गुस्से के बावजूद मैं तुम्हें प्यार करती रही, पर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। तुम मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते थे, जबकि मेरे हाइपोथायराइडिज्म के कारण मेरा वजन बढ़ गया था। मैंने तुम्हारी हर खुशी के लिए सब कुछ किया, पर तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा बुरी ही रही। राहुल के दिल में कांटे चुभने लगे, लेकिन वह उस पीड़ा को भोगना चाहता था। उसने खत का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया। शिवानी ने लिखा था, मैं अब इस रुग्ण मानसिक अवस्था का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे अपने वजूद को फिर से पाना है। राहुल ने उस खत को बहुत देर तक थामे रखा। पिछले 1 साल ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसे एहसास हुआ कि पत्नी केवल शोपीस नहीं होती, वह जीवन का अभिन्न अंग होती है।
इस एक साल में उसने कई बार सोचा कि वह शिवानी को फोन करेगा और अपनी जातियों के लिए माफी मांगेगा। आज वह उसे बताना चाहता है कि उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास है और उसे शिवानी की मुस्कान से प्यार है। वह जैसी भी है, उसकी अपनी है। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता। उसे शिवानी को बताना है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसकी हर कमी के बावजूद उसे अपनाना चाहता है।